तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में। और आज है बहुत ही बड़ा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। एक टीम है दूसरे नंबर पर, एक टीम है 8वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल में। अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीती है तो वो पहुंच जाएंगे पहले नंबर पर, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये है डू और डाई मुकाबला। और थोड़ी बहुत टीम की शक्ल बदल सी गई है। तो यहाँ पर आज मेरे साथ अमित भाई है। अमित भाई, आपका बहुत स्वागत है। शायद आज जेसन रॉय आपको ओपन करते हुए दिखे, क्योंकि जॉनी बेस्टो का खेलना या ना खेलना उतना ज्यादा कंफर्म है नहीं। स्टेटमेंट जरूर आई थी कि जॉनी बेस्टो शायद अनअवेलेबल हो, तो देखना है। और नटराजन भी नहीं खेलेंगे दोस्तों, अभी लेटेस्ट न्यूज बता देता हूँ। तो टी नटराजन को, जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, कोविड हो गया था। और उनके साथ साथ उनके सपोर्ट स्टाफ में शायद सनराइजर्स के 6 क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे जिनके साथ उनका कांटेक्ट हुआ था। तो वो एक बहुत बड़ा मसला है इस आईपीएल में, और दूसरे ही दिन ये मसला आ गया है। देखना है अभी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि वो तो ठीक है, लेकिन मैच ऑन टाइम और ऑन टाइम खेला जाएगा। तो अमित भाई, आप हो में अमित भाई हैं मेरे साथ। स्वागत है अमित भाई शो में। देखिए अनमोल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने न्यूज दी है, ये रियल में डिसअपॉइंटेड न्यूज है कि पी नटराजन को कोरोना हो गया है, और शायद उनके सपोर्ट स्टाफ में भी किसी 5-6 लोगों को कोरोना हो गया है। लेकिन देखिए, खैर हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन एक हल्का सा थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा कि इन्हें देखिए कि आप किसी एक व्यक्ति को कोरोना होने पर आप टेस्ट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन 6 लोगों को कोरोना होने पर हमारा आईपीएल कैंसिल नहीं होता। सो चलो खैर वो बात की बात है। जो कि आपने बात उठाई जेसन रॉय, बिल्कुल यदि जॉनी बेस्टो नहीं खेलते हैं तो नो डाउट अबाउट कि जेसन रॉय खेलेंगे। जेसन रॉय, डेविड वार्नर, केम विलियमसन और राशिद खान। These will be 4 players. शेरफान, इन्होंने रेदरफोर्ड को भी ले लिया है। रेदरफोर्ड is also in the squad of Sunrisers अभी। देखिए रेदरफोर्ड अनमोल को भाई, बात ये है ना कि हम पिछले हमारे साथ 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि हम टीम बता कुछ और रहे हैं, और ये लोग यानी जो मैनेजमेंट है वो बहुत से चेंजेस कर रही है। कम से कम 4 से 5 चेंजेस हो जाते हैं। सो ये जैसा कि दूसरा जो हम आईपीएल को रीस्टार्ट बोलते हैं, तो फिलहाल पहले मैच के लिए टीम पिक करना थोड़ा देखिए ये तो डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि कौन से प्लेयर कब कहाँ ये खिला दे किसी को पता नहीं। अब जैसा कि कल आप थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज था कि आदिल आदिल रशीद को किस बेस्ट ने खिलाया था, जबकि क्रिस जॉर्डन इनके पास थे पंजाब के लिए। सो ऐसी बहुत सी सरप्राइजिंग चीजें हैं। लेकिन हाँ, शेल्टन रदरफोर्ड को लिया है, तो मुझे लगता है कि केम विलियमसन शायद है कि आज ना खेलें, क्योंकि यह तो केम कप्तान है। अब डेविड वार्नर तो कैप्टन थे ही नहीं। डेविड वार्नर को तो आधे सीजन से इन्होंने कप्तानी से हटा दिया था, तो केन विलियमसन ही कैप्टन है। तो फिर देखिए ये तो यही हो सकता है कि या तो डेविड वार्नर ना खेले, तो फिर शेल्टन रदरफोर्ड और जेसन होल्डर, ये 2 में से एक खेलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेविड वार्नर को इन्हें बाहर रखना चाहिए। और वो ये तो हैदराबाद का यदि ऐसा करेंगे तो आई टोटली डिसअपॉइंटेड। और जैसा कि हमने आईपीएल के एक मैच में देख चुके हैं कि डेविड वार्नर को उन्होंने बाहर बिठाया था और उसका खामियाजा भी काफी हद तक भुगता था। लेकिन तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि डेविड वार्नर, राशिद खान और जेसन रॉय और केम विलियमसन यदि कैप्टन है, तो फिर राशिद खान की जगह ये 4 तो पक्के हैं। यदि इसी हिसाब से जाया जाए, अगर आप चाहते हैं कि यदि आप सोच रहे हैं कि फॉरेनर प्लेयर में कोई बदलाव जब फिर आप देखते हैं, तो डेफिनेटली यदि केम विलियमसन कैप्टन है तो फिर डेविड वार्नर के ही ऊपर तलवार गिरेगी, यानी डेविड वार्नर के ऊपर ही गाज गिर सकती है। तो क्योंकि जेसन रॉय देखिए अभी द 100 टूर्नामेंट में भी उन्होंने अच्छा किया है, रिसेंटली वनडेज में भी वो अच्छा करके आ रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि जेसन रॉय को हटाएंगे वो। तो यदि डेविड वार्नर ही एक ऐसे प्लेयर हैं उनके ऊपर मुझे डाउट है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो फिर उनके जगह अब इसमें यह है कि शेल्टन रदरफोर्ड या जेसन होल्डर। लेकिन मैं फिर भी रदरफोर्ड के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो हैदराबाद के पास देखिए बॉलिंग तो है, बॉलिंग का उनका ज्यादा इतना इशू नहीं है। बैटिंग क्योंकि उन्हें फिनिशिंग टच नहीं मिल पाता, सो डेफिनेटली वो रदरफोर्ड के साथ जाएंगे।
ये बढ़िया आपने बोला है कि रदरफोर्ड कैन बी देयर चॉइस। वहीं 3 अफगानी प्लेयर्स भी हैं उनके स्क्वाड में, राशिद खान एज वन ऑफ देम, और उसके बाद मोहम्मद नबी, और साथ ही साथ मुजीबुर रहमान। तो लाइक एज एन अफगानी, लाइक हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ समय से जो अफगानिस्तान के साथ लगातार ट्रेजेडी हुई है, और अभी तालिबान ने आईपीएल बैन ही किया। हालांकि वो हमारा विषय है नहीं कि तालिबान ने आईपीएल को क्यों बैन किया और क्या हुआ वहां पे। बाकी सिस्टम ये है, सिचुएशन यही है कि जो अब स्थिति है अफगानिस्तान की, वहां पे अफगानी अपने जैसे जो अफगानिस्तानी लोग अब्रॉड है, वो अपने प्लेयर्स को देख के एक एक सेटिस्फैक्शन जरूर महसूस करेंगे कि राशिद खान किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, और वो जरूर चेयर करेंगे। अमित भाई, कितनी गर्व की बात होगी अगर राशिद खान अच्छा परफॉर्म कर जाए, अब सारे अफगानिस्तानी लोग जो आईपीएल को देख पाएंगे अब्रॉड से। हाँ बिल्कुल, बेशक राशिद खान को केवल अफगानिस्तान के लोगों को ही नहीं, हमारी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं और होप करते हैं कि जो भी अफगानिस्तान में माहौल गुजर रहा है, आशा करते हैं कि राशिद खान कुछ अच्छा परफॉर्म करके उन्हें कुछ खुशी के पल दे, चाहे थोड़े से ही क्यों ना हो, लेकिन देखिए ये बहुत खुशी के पल होंगे उनके लिए। सो राशिद खान ऐसा करें, हमारी दुआ है और वो करें, डेफिनेटली करते भी हैं। लेकिन बात के जैसा अभी आपने कहा कि उनके पास 3 अफगानिस्तान के प्लेयर है, मोहम्मद नबी और मुस्तफिजुल रहमान, सॉरी मुजीबुल रहमान। मुझे नहीं लगता कि यार इनकी जगह तो फिलहाल बनती हुई दिख नहीं रही है। यदि आपको मोहम्मद नबी को खिलाना है तो आपको केम विलियमसन या जेसन रॉय में से किसी एक को बाहर बिठाना पड़ेगा, जो कि वो हो नहीं सकता। इनकी तो खैर जगह नहीं बनेगी। हाँ, राशिद खान, केम विलियमसन, जेसन रॉय और एक शेल्डन रदरफोर्ड या जेसन होल्डर, ये 2 में से कोई एक खेल सकता है। तो डेविड वार्नर या शेल्डन रदरफोर्ड, यही 2 में से कोई एक होगा। तो जी हाँ, जैसे कि आपने बोला कि ये कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि आज आपको परफॉर्म। अब इंडियन कैंप की तरफ आते हैं, भुवनेश्वर कुमार इज विद यू। साथ ही साथ यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस को भुवनेश्वर कुमार के रूप में है। आपके पास संदीप शर्मा है, आपके पास खलील अहमद है, आपके पास नटराजन हालांकि अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है, पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस 2020 के आईपीएल में उन्होंने दिया था। तो यू हैव भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, खलील अहमद। तो क्या इंडियन पेस बैटरी, इनके पास बेहतरीन पेस बैटरी है, जो कि बड़ा बड़ा ही सिद्धार्थ कौल को हम भूल नहीं सकते। सिद्धार्थ कौल, बेजल थम्पी भी इनके पास है। तो जो इंडियन फास्ट बॉलिंग है, इसमें से ही आज हैदराबाद प्लेयर्स लेगा, यानी शायद ही ओवरसीज फास्ट बॉलर्स खेलते हुए नजर आया। मैं आपके बात से टोटली एग्री करता हूं और बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो हमारी इंडियन पेस बैटरी है, जैसा कि कल भी हमने देखा था, पंजाब किंग्स ने यही किया था। ये भी भुवनेश्वर कुमार आप पक्के मान लीजिए, संदीप शर्मा भी आप पक्के मान लीजिए। हाँ, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल में से थोड़ा सा एज जाता है खलील अहमद को, लेकिन मैं यदि चाहूँ, मुझे लगता है कि सिद्धार्थ कौल के साथ इनको जाना चाहिए, खलील अहमद को छोड़कर। जी हाँ, जगह पे सिद्धार्थ कौल शुड बी देयर एज यू आर सेइंग। चलिए, तो अब हम चलते हैं सनराइजर्स के बाद दिल्ली कैपिटल्स की तरफ। बहुत ही ज्यादा बैलेंस टीम, और श्रेयस अय्यर के आने के बाद और ज्यादा बैलेंस टीम। हालांकि कप्तान अभी भी ऋषभ पंत है, जैसा कि जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो आपको बता ही दिया था। तो अमित भाई, जो स्क्वाड है दिल्ली कैपिटल्स का, एक ही चेंज हुआ है, बेन ड्वाशेविस, जो कि सिडनी सिक्सर्स के लिए लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, वो आए हैं क्रिस वोक्स की जगह। तो रिप्लेसमेंट को कैसा देखते हैं आप? देखिए, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है और बेन डॉसेस भी अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि वो लगातार उनका हम बीबीएल में सिडनी सिक्सर की ओर से देखते आ रहे हैं कि किस तरह वो खेलते हैं और किस तरह वो परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल जो रिप्लेसमेंट किया है दिल्ली ने, बिल्कुल सही किया है। और रही बात बैलेंस की, तो बेशक मुझे ना आईपीएल की सबसे बैलेंस टीम नजर आ रही है दिल्ली। जी हाँ, तो अगर हम ओवरऑल देखें प्लेइंग 11 की तरफ अगर नजर देखें, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ऑफ कोर्स वेल इन फॉर्म ओपनिंग जोड़ी है। नंबर 3 पर आपके पास श्रेयस अय्यर के आने से श्रेयस अय्यर ही होंगे। 4 पर ऋषभ पंत, 5 पर स्टॉइनिस, 6 पर हिटमायर, 7 पे आप जा सकते हैं अमित मिश्रा या अश्विन के साथ। तो आप किसको चूज करेंगे, अश्विन या मिश्रा में से?
जी, मुझे तो लग रहा है कि दोनों खेलते नजर आ रहे हैं, अमित मिश्रा और रविचंद्रन पटेल नहीं अश्विन। खेल रहे। आपके हिसाब से फिर पटेल नहीं खेल रहे आज? कौन? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल। हाँ जी। जी नहीं, अक्षर पटेल मुझे नहीं लगता आज, मुझे लगता है कि रविचंद्रन अश्विन को ये खिलाएंगे, क्योंकि पहला मैच है रिस्टार्ट का इनका। सो रविचंद्रन अश्विन, आई थिंक सो रविचंद्रन अश्विन, अमित मिश्रा, बॉलिंग में रवाडा, नोकिया, और साथ आवेश आवेश खान, खान बिल्कुल। आवेश खान है। तो ये तो चीजें हैं। ये बहुत ही सॉलिड प्लेइंग 11 बन सकती है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। ऑफ और एक सीजन एक लॉस, नेक्स्ट। मतलब एक 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 जिसे कि हम थोड़ा सा सरप्राइज यानी झटका ही कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर आने से अजिंक्य रहाणे की जगह चली गई है उस टीम में। हाँ, अजिंक्य रहाणे जी बिल्कुल, और स्टीव स्मिथ की भी जगह चली गई है। जी अनमोल जी, ये बात तो बिल्कुल मुझे दिल्ली का बिल्कुल आपने सही कहा कि ये स्टीव स्मिथ भी कहाँ खेलेंगे। या तो फिर नहीं, ऐसा हो क्योंकि सकता है अब कि या तो फिर ऐसा हो सकता है कि हेटमायर ना खेलें, स्टीव स्मिथ को खिला सकते हैं। फिर बैटिंग लाइनअप को आप लंबी कर लोगे, फिर आप अय्यर को 4 पे, पंत को 5 पे पुश करोगे, स्टॉइनस को 6 पे पुश करोगे। जी ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली का हमने बीच में कोलैप्स भी देखा है, तो वो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ को प्रेफर करेंगे हेटमायर के बनस्पत। जी हाँ, तो हो भी सकता है कि हिटमैयर की जगह शायद स्मिथ खेले आज, और अय्यर हमें नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए नजर आए। लेकिन एक रहेगा जरूर कि अय्यर और पंत एक ही टीम में है, और दो, लेकिन 2020 के फाइनल पे ले जाने वाले कप्तान अय्यर है, और 2021 में अभी भी टीम ने टॉप किया है अय्यर के भरोसे, सॉरी पंत के भरोसे। तो देखना है कि किस तरह से ये दोनों कप्तान इकट्ठे आते हैं। हालांकि अगले सीजन की कप्तानी किसको दी जाएगी वो तो देखने लायक होगा, लेकिन ये तो होगा ही कि अय्यर और पंत शायद दोनों ही दिल्ली कैपिटल्स रिटेन कर ले। लेकिन ये जो दो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है ऑफ इंडियन क्रिकेट साथ में आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में अनबन आ सकती है, और क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगड़ सकता है? देखिए ऐसा है कि वहां पर अभी फिलहाल उनके जो मेंटर है रिकी पॉन्टिंग जी, वो बहुत अच्छे कोच है और बहुत अच्छे से टीम हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि और रहने जैसा एक्सपीरियंस, अश्विन जैसा एक्सपीरियंस गाय हो, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई अनबन आनी चाहिए। और बीच में कहीं मैंने पढ़ा था कि शायद उनकी मीटिंग हुई थी उनके मैनेजमेंट की, तो श्रेयस अय्यर ने भी यही कहा था कि ऋषभ पंत को ही रिमेनिंग मैचेस या रिमेनिंग टूर्नामेंट में कप्तानी करनी दी जाए। तो ये उनका स्टैंड था, जो कि मैं बहुत पसंद करता हूँ इसे पर्सनली। सो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल, क्योंकि और ऋषभ पंत से थोड़ा सा ज्यादा है श्रेयस अय्यर, वैसे यंग दोनों हैं, लेकिन ऋषभ पंत से थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है श्रेयस अय्यर, इस चीजों को भली भांति समझते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा, श्रेयस अय्यर बड़े कूल काम हेडेड पर्सन है, बट ऋषभ पंत की जरूर मदद करेंगे। और शिखर बिल्कुल बिल्कुल। धवन, पृथ्वी शॉ के बारे में आप कहे एक शब्द की, क्या बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी ये तराशी गई है, दो इंडियन ओपनर्स जिन्होंने लगातार इम्प्रेस किया, और राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी। देखिए इसमें ना पृथ्वी शॉ का तो नो डाउट कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत गॉड गिफ्टेड, बहुत नेचुरल प्लेयर हैं। लेकिन इसमें ना शिखर धवन का जो रोल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए, कुछ लोग इसे ये कहेंगे कि पृथ्वी, नो डाउट कि पृथ्वी शॉ अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्लोसिव कवर ड्राइव मारते हैं, जो भी करते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसमें शिखर धवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लगातार उनसे बात करते रहते हैं, लगातार उनको समझाते रहते हैं, लगातार जो कि एक सीनियर बैट्समैन का रोल होता है, वो बखूबी शिखर धवन बैटिंग से तो, बल्ले से तो जवाब देते ही देते हैं, अपने साथ के बंदों को भी जिस तरह से उन्होंने पृथ्वी शॉ को खिलाया है, ऑसम, बहुत अच्छा खिलाया है उन्होंने, और बहुत अच्छा पृथ्वी शॉ ने भी उस पर वर्क किया है, और बहुत अच्छा दोनों की जो केमिस्ट्री है वो फिलहाल पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी रही है। सबसे पूरे ऑल टीम में से देखी जाए तो टॉप क्लास ओपनिंग जोड़ी और टॉप सीडेड ओपनिंग जोड़ी। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि टॉप क्लास ओपनिंग जोड़ी रही है। बैलेंस के लिहाज से मार्कस स्टोइनिस का रोल कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं आप? बेशक मार्कस ने, जैसा मैंने आपसे कहा कि रबाडा, नोकिया, आवेश खान, ये 3 फास्ट बॉलर हो गए। आपके पास मिश्रा, अश्विन, स्टोइनिस, तो आपके पास 5 तो प्रॉपर बॉलर हैं। आप चाहें
तो ये पांचों को ओवर करवा सकते हैं। हम चाहें तो स्टोइनिस भी आपके एक दो ओवर आराम से दे जाएंगे। तो आपके पास प्रॉपर 5 बॉलर हैं और एक मार्कस स्टोइनिस, ये 6 बॉलर आपको बहुत अच्छा बैलेंस है बॉलिंग में। बैटिंग के साइड में यदि हम देखें तो जैसा कि आपने कहा, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत, ये भी अटैक प्लस डिफेंस दोनों भी बैटिंग में उनके बैलेंस है। मार्कस स्टोइनिस आपको पता ही है किस तरह का खेल खेलते हैं वो, और अपने दिन पर वो क्या कर सकते हैं। तो ये दिल्ली बहुत बेहतरीन टीम लग रही है, और ये जो प्लेइंग 11 जो हमने आज बताई है, यदि इस तरह से यदि दिल्ली प्लेइंग 11 खिलाती है तो डेफिनेटली नो डाउट कि दिल्ली को हराना टेढ़ी खीर ही नहीं, वहां टेढ़ी खीर होने वाला है। जी हाँ, बहुत सही आपने कुछ शब्द किए। अब हम सेकेंड एक्सपेक्ट पे बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम थोड़ी सी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अनसेटल्ड कुछ है। बट क्या डेविड वार्नर जो एक मैच नहीं खेले, वहां पे हमने उनका देखा कि वो ड्रिंक्स लेकर आ रहे थे प्लेयर्स के लिए एज अ 12th मैन, और और वो भी बड़े एक्साइटमेंट के साथ कर रहे थे, पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहे थे। तो इस तरह का प्लेयर जब आपके पास हो जो हर रोल में सूटेड हो जाए, तो वहां पे सनराइजर्स हैदराबाद को क्या यहाँ पर अब करना चाहिए? क्योंकि देखिए जॉनी बेस्टो इज नॉट देयर, अब रिद्धिमान साहा होंगे, तो क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन, क्या डेविड वार्नर, जेसन रॉय, फिर 3 पर आप साहा को खिलाएंगे या साहा को आप नीचे बल्लेबाजी कराना चाहेंगे? जी अनमोल जी, मुझे लगता है कि जेसन रॉय को खिलाना चाहिए सनराइजर को, और डेफिनेटली मैं यदि होता तो जेसन रॉय को नंबर 1 पे ही खिलाता, और शाह को यदि हमारे अर्ली 1-2 ओवर में विकेट गिर जाते हैं तो मैं डेफिनेटली शाह को 3 नंबर पर ट्राई करता, क्योंकि केम विलियमसन के पास वो गेम है कि वो 4 पे भी आके बैटिंग कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यदि जल्दी विकेट गिरती है तो मैं 3 नंबर पर रिद्धिमान साहा को खेलता हुआ देखता हूँ। पर हैदराबाद में खैर यदि अब चीजें सेटल हो गई हों तो अच्छी बात है, लेकिन जो जैसा कि आपने कहा कि डेविड वार्नर 12th मैन के रूप में ड्रिंक ला रहे थे या ये कर रहे थे, लेकिन जब आपने शायद मैच के पहले या पोस्ट मैच में कहीं एक सवाल पूछा गया था, तो विलियमसन का यही कहना था कि उन्हें पता नहीं कि वार्नर को क्यों बाहर बिठाया गया है, और वार्नर का भी सेम उत्तर था कि उन्हें भी पता नहीं कि उन्हें ऐसा उनके साथ ऐसा क्यों किया गया है। सो कहीं ना कहीं देखिए चीजें अल्टीमेट इंडिकेट करती हैं कि उस समय तक तो ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं था। अब शायद हो गया हो तो अच्छी बात है। जी, और एक ब्रेक बहुत जरूरी होता है इस टाइम पे, और जो ब्रेक सनराइजर्स को मिला है, तो देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल। अब सिचुएशन क्या है। तो चलिए अमित भाई, फिर प्रेडिक्शन कर लेते हैं कौन जीत रहा है आज। देखिए अनमोल जी, लेकिन पहले एक मिनट सबसे पहले अमित भाई के कल प्रेडिक्शन अगर किसी ने देखी होगी वीडियो में, जाके वो देख ले कि अमित भाई ने कहा था कि पंजाब 2 या 3 रन से मैच हारेगा ही, हमेशा ही वही होता है, और वही किया है। 2 रन से एकदम क्लियर आपका प्रेडिक्शन रहा है अमित भाई। तो ये आज की प्रेडिक्शन क्या देखते हैं? प्रेडिक्शन से आपका फॉर्म बहुत बढ़िया चल रहा है। थैंक यू अनमोल भाई। लेकिन देखिए मुझे लग रहा है ना कि आज कहीं ना कहीं फिर से जैसा कि कल हमने देखा है ना, वैसा ही आज होने वाला है। अंडरडॉग हैदराबाद मैच को विन करेगा। अब ये भी है कि मैच चाहे सुपर ओवर में जाए, भले जाए, या मैच कैसा भी हो, मुझे लग रहा है कि आज डेफिनेटली हैदराबाद जीतेगा। भले दिल्ली की साइड स्ट्रांग है, लेकिन आई विल गो विथ हैदराबाद। Fantastic. So, please do not forget to like this video and subscribe the channel. Press the bell icon. Telegram channel का link description पे मिल जाएगा, उसको भी विजिट करना जरूर। और हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके उस पर आपको लगातार ड्रीम 11 की प्रेडिक्शंस मिल रही है। और जो कल की टीम थी वहां पे हमने क्लियरली बोला था कि टेक यशस्वी जायसवाल, टेक मयंक अग्रवाल, और जब क्रिस गेल नहीं खेल रहे थे तो हमने एक बेहतरीन मूव चलकर अर्शदीप सिंह को भी हमारी टीम में ला लिया था। तो कैप्टन, वाइस कैप्टन और ओवरऑल प्लेयर्स का भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा था। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत सारी विनिंग्स कल की होगी ड्रीम 11 पे,
और आज भी बड़ी विनिंग्स करने के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो प्लीज उस वीडियो को भी देखिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अमित भाई, आप भी दर्शकों से बोल दीजिए बेल आइकन और सबके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमारे चैनल की व्यूअरशिप बढ़ते रहे, और आप लोगों का साथ जरूरी भी है उतना। बिल्कुल दोस्तों, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जैसा कि हम आपसे लगातार गुजारिश करते आ रहे हैं कि आपका ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह होता है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन, हमेशा हम मोटिवेट होते रहते हैं और आपके लिए नए से नया कंटेंट और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। जी, आपके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित भाई, सुनने के लिए, और बहुत शुक्रिया दर्शकों को वीडियो देखने के लिए।